अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो भारत के सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए, भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज़ बना लें, सारा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है और कौन सा दस्तावेज़ है जो आपको बनाना ज़रूरी है, और आप जान रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो क्या है, और इसको लेकर बार बार लोगों से अपील की जा रही है, बार बार लोगों को बताया जा रहा है, और इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन, माता पिता, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो कौन सा दस्तावेज़ है जो हमारे पास हर हाल में होना चाहिए। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, और आप जानते हैं कि आसाम के अंदर भी इसको लेकर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उनका नाम नहीं आया, और वो बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके पास दस्तावेज़ नहीं थे। यानी जो दस्तावेज़ सरकार की तरफ से मांगा गया था वो दस्तावेज़ नहीं थे उनके पास, तो इसीलिए वो लोग परेशान हुए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ इस दस्तावेज़ को आप बना लें, आपका सारा टेंशन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कि कौन सा दस्तावेज़ आपको यहाँ पर बनाकर रखना है, ताकि जब भी इस तरह के का हो, जब भी SIR वेरिफिकेशन हो, जब भी NRC का कोई दस्तावेज़ मांगा जाए तो उस वक्त आपको कोई परेशानी न हो। क्योंकि बहुत सारे लोग दस्तावेज़ बना रहे हैं, दस्तावेज़ बनाने को लेकर परेशान है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, पैसा दे रहे, लेकिन उनका नहीं बन रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अभी बिहार के अंदर शुरू हुआ है और ये पूरे भारत के अंदर वेरिफिकेशन होगा, तो उस वक्त हमें दस्तावेज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ही उस दस्तावेज़ को क्यों न बना लें, ताकि उस वक्त हमें दस्तावेज़ बनाने का जो झंझट है, जो उस वक्त आपका हो सकता है अभी आपका 500 रुपये में वो काम हो जाएगा और उस वक्त आपको 10,000 रुपये देना पड़ जाए उसी दस्तावेज़ को बनाने के लिए। तो इसीलिए कौन सा दस्तावेज़ है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। अगर 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको कौन सा देना होगा, और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो कौन सा देना होगा। तो आज हम पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना। बहुत सारे लोग हैं पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और वो कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें आगे पीछे होती है और आप समझ नहीं पाते हैं और आप फालतू आकर उसमें कमेंट करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दस्तावेज़ देना होगा, और अगर आपकी पैदाइश 1987 से 2004 के बीच में हुई है तो उसमें आपको माता पिता में से किसी एक का देना होगा, और अगर 2004 के बाद हुई है तो उसमें आपको माता पिता दोनों का देना होगा। तो अब देखिए, 87 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है तो कौन कौन सा दस्तावेज़ दे सकते हैं 1987 से जिनकी पैदाइश पहले हुई है। देखिए, अगर 1987 से पहले हुई है तो आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप पहचान पत्र दे सकते हैं जो 1987 से पहले का बना हुआ हो, जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं जो उससे पहले का बना हुआ हो, ठीक है। और 10 यानी 10th की सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप कभी स्कूल वगैरह गए होंगे या आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा, तो आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं यहाँ पर। या डोमिसाइल जो है वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हर राज्य का डोमिसाइल होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। या भूमि से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज हो वो दे सकते हैं, जैसे आपके पास कोई खाता हो यानी केवाला हो, या आपके पास कोई जमाबंदी का हो, या आपके पास
कोई ज़मीन की और भी रसीद हो और भी भूमि से रिलेटेड जो दस्तावेज़ है आपके पास खतियान हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो हुआ कि उनके लिए जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उनको ये चीज़ यहाँ पर देना होगा। और अगर जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उनको यहाँ पर माता पिता में से किसी एक का यहाँ पर दस्तावेज़ आपको देना होगा। अब दस्तावेज़ में आप कौन कौन सा दे सकते हैं? माता पिता में से किसी एक का, या तो आप अपनी माता का दे सकते हैं या आप अपने पिता का दे सकते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक का ही देना होगा। या तो आप उनका वोटर आई कार्ड दे सकते हैं अगर उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है तो, या पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट भी होता है, तो पासपोर्ट है तो वो आप दे सकते हैं। या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं माता पिता में से किसी एक का। या सरकारी नौकरी वाला कोई दस्तावेज़ हो, जो आप सरकारी नौकरी करते हो, वो अगर कोई दस्तावेज़ है तो वो दस्तावेज़ भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस दस्तावेज़ को यहाँ पर लगा सकते हैं। या केवाला हो तो आप केवाला वगैरह भी दे सकते हैं। या अगर खतियान हो, जैसे ज़मीन वगैरह का खतियान होता है, अगर माता पिता में से किसी एक का खतियान हो तो आप वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन सबका होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा, जितने भी भारत के अंदर लोग हैं सबका वेरिफिकेशन होगा। तो उस वक्त आपको परेशानी नहीं होगी, उस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि दस्तावेज़ बनाने का जो झंझट है वो बहुत बड़ा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन सा दस्तावेज़ आपको कब देना है। और अगर देखिए ये तो हो गया जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो कौन सा दस्तावेज़ देना है, और जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है तो वो कौन कौन सा यहाँ पर दस्तावेज़ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अब जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं तो उनको यहाँ पर माँ बाप दोनों का दस्तावेज़ देना होगा, यानी माता पिता दोनों का दस्तावेज़ आपको यहाँ पर देना होगा। अब माता पिता में से आप कौन कौन सा दस्तावेज़ दे सकते हैं? आप पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, या सर्टिफिकेट वगैरह है, चाहे वो 8 क्लास का सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप स्कूल वगैरह गए होंगे तो सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं। टीसी अगर है तो टीसी वगैरह भी आप दे सकते हैं। या कोई लिविंग सर्टिफिकेट है, जैसे स्कूल वगैरह से आदमी जब निकलता है तो उसको एक लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो लिविंग सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। राशन कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। बैंक पासबुक हो वो भी आप दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके माता पिता का क्या होना चाहिए, जन्म तिथि उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको यहाँ पर ये तमाम दस्तावेज देंगे, तभी तो आपको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने दस्तावेज़ को लेकर, और जिस तरीके से बिहार के अंदर ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर होने वाला है, और उस वक्त आप परेशान होंगे, बहुत सारे दस्तावेज उस वक्त आप बनाना चाहेंगे लेकिन बहुत पैसा लगेगा। तो इसीलिए आपको अभी से इन तमाम दस्तावेज में सिर्फ और सिर्फ अगर आप जन्म प्रमाण पत्र भी आप बना लेते हैं तो आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बिहार के अंदर जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। बहुत सारे लोग हैं कि जन्म प्रमाण पत्र उसका नहीं है, जिनकी एज 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है। हमने इस पर वीडियो बनाया है, आप जाइए वहाँ पर देखिए कि कौन सा वीडियो है। जिनकी एज 70 साल, 80 साल, 90 साल हो गई है, तो वो भी आसानी के साथ किस तरीके से बनवा सकते हैं, इसको लेकर हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। जाइए वीडियो के सेक्शन में उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो ये क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन परेशान हैं दस्तावेज़ को लेकर, इसलिए आपको पहले ही से बताया जा रहा है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आपको बनाना है। थोड़ा बहुत खर्चा हो आपको, लेकिन बनाना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। उस वक्त दस्तावेज़ का जो झंझट है वो बिल्कुल ना रहे और आपका काम आसानी के साथ हो जाए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।